दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली उस समय विवादों में आ गई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता रैली में जाते समय मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाते दिखे। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और हिंसक सोच का उदाहरण बताया। भाजपा सांसद और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस का असली चरित्र एक बार फिर सामने आ गया है। उनके अनुसार कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की मौत की कामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच मुस्लिम लीग और माओवादी मानसिकता से जुड़ी हुई है। त्रिवेदी ने यह भी कहा कि जो पार्टी मोदी की कब्र खोदने की बात कर रही है वो खुद राजनीतिक रूप से दफन हो जाएगी। सुधांशु त्रिवेदी ने इस मौके पर राहुल गांधी और नेहरू परिवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य वैसा ही होने वाला है जैसा मुगल साम्राज्य का हुआ था। उन्होंने द लास्ट मुगल किताब का जिक्र करते हुए कहा कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक 6 पीढ़ियों के बाद मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। इसी तरह कांग्रेस पर भी नेहरू परिवार की 6 पीढ़ियों ने शासन किया है और राहुल गांधी छठे नेता हैं। उनके अनुसार इसके बाद कांग्रेस का भी वही हाल होगा। इस पूरे विवाद के केंद्र में जिस नेता का नाम सामने आया है वे है मंजुलता मीणा। बताया गया है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाने वाली कांग्रेस नेता मंजुलता मीणा ही हैं। मंजुलता मीणा जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। वे लंबे समय से कांग्रेस के आंदोलनों और प्रदर्शनों में हिस्सा लेती रही हैं और पार्टी लाइन के अनुसार मुद्दों को मुखर तरीके से उठाती रही हैं। मंजुलता मीणा को राहुल गांधी की करीबी नेताओं में गिना जाता है। वे कई मौकों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों में आगे आगे दिखाई देती रही हैं। महिला कांग्रेस के मंच से वे अक्सर भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे आरोप लगाती रही हैं। पार्टी के भीतर उन्हें एक आक्रामक वक्ता के तौर पर जाना जाता है जो सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराने से पीछे नहीं हटती। विवाद बढ़ने के बाद मंजुलता मीणा ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वे किसी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या मौत की बात नहीं कर रही थी, बल्कि वोट चोरी को लेकर जनता के गुस्से को दिखा रही थी। उनके अनुसार चुनावों में धांधली को लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है और भाजपा ने वोट में हेरफेर करके सरकारें बनाई हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के निर्देशों के अनुसार काम कर रहा है। ये मुद्दा इसलिए भी तूल पकड़ गया है क्योंकि राहुल गांधी खुद लगातार भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं। वे अब तक इस विषय पर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, जिनकी तारीखें 7 अगस्त, 18 सितंबर और 4 नवंबर बताई गई हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को मोदी सरकार की बी टीम तक कहा है। 9 दिसंबर को संसद में SIR पर चर्चा के दौरान भी उन्होंने भाजपा को घेरा था। रामलीला मैदान की इस रैली में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। तीनों नेताओं ने मंच से केंद्र सरकार पर लोकतंत्र कमजोर करने और चुनावी संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगाए। हालांकि विवादित नारों के बाद रैली का संदेश पीछे छूट गया और ध्यान इस बात पर टिक गया कि ऐसे नारे लगाने वाली मंजुलता मीणा कौन है और पार्टी नेतृत्व से उनकी नजदीकी कितनी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.